आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M which in turn is placed on horizontal surface as on figure assuming frictionless सवाल थोड़ा बड़ा है, दूसरे पेज में आ रहा है। assuming frictionless surface find the velocity of triangular block when the surface when the smaller block reaches the bottom end। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने फिगर को बनाया है, फिगर देखते हैं। फिगर में ये कह रहा है कि इस ब्लॉक, बड़े ब्लॉक के ऊपर एक टॉप एज पर स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये स्मॉल ब्लॉक का जो ये गिरना यहाँ से स्टार्ट करता है, तो कहता है जब ये नीचे पहुँचेगा तो इस बड़े वाले ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को। अगर ये ब्लॉक स्मॉल m है तो इसका कुछ न कुछ वेट होगा नीचे की तरफ mg, और इस mg का एक कंपोनेंट इसको वेलोसिटी देगा। मान लीजिए ये थीटा है, mg cos थीटा इसको वेलोसिटी देगा, और ये दूसरा कंपोनेंट हमारा mg sin थीटा आ जाएगा, जो कि यहाँ होने वाले रिएक्शन फोर्स का काउंटर करेगा। अब इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट यहाँ बनेंगे, एक बनेगा n cos थीटा और दूसरा बनेगा n sin थीटा। अब देखिए n sin थीटा mg को बैलेंस करेगा, उसके वेट को, और n cos थीटा जो यहाँ पर ये छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक को दबाएगा, वो दबाने की वजह से n cos थीटा उसका रिवर्स हमको रिएक्शन फोर्स मिलेगा। और जब ये इसको इस डायरेक्शन दबाएगा तो हॉरिजेंटली ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स से कि ये v वेलोसिटी, कैपिटल V वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है जब ये चलना शुरू करता है। और जब ये नीचे आता है तो मान लीजिए नीचे आने पर इसकी अपनी वेलोसिटी स्मॉल v हो जाती है, और इस स्मॉल v के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो ये भी अल्फ़ा होगा, तो ये बनेगा v cos अल्फ़ा और ये बनेगा v sin अल्फ़ा। अब ध्यान देते हैं कि अगर हम ग्राउंड लेवल को देखें तो ग्राउंड लेवल के हिसाब से ये जो इसकी वेलोसिटी है, ये जो इसकी वेलोसिटी है v cos अल्फ़ा, ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, और v sin अल्फ़ा ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो अगर हम देखें कि इस छोटे वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो स्मॉल ब्लॉक की ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो उसकी बनेगी v cos अल्फ़ा माइनस ये जो वेलोसिटी है v कैपिटल V, जो बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी आएगी ये वेलोसिटी हमारे छोटे ब्लॉक की होगी, क्योंकि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से इसको देखेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी v cos अल्फ़ा माइनस v हो गई, चूँकि बड़ा वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये v cos अल्फ़ा से जा रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ये हो गई, चूँकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ही हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, वर्टिकल में तो काम कर रहा है पूरे ब्लॉक का मास m प्लस m, और इसका रिएक्शन फोर्स अब ऊपर की तरफ, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हॉरिजेंटल देखना है तो हॉरिजेंटल में हम क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। तो जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल कोई मोमेंटम है नहीं, इसका ज़ीरो है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, देखिए इस छोटे वाले ब्लॉक का स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी ये वाली v cos अल्फ़ा माइनस कैपिटल V, और चूँकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस बड़े वाले ब्लॉक का कैपिटल M और कैपिटल V। यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ से हम स्मॉल v की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगी, mv cos अल्फ़ा माइनस mv और इज इक्वल टू mv। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो v की वैल्यू आ जाएगी, v कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो m प्लस m आएगा और अपॉन m cos अल्फ़ा, ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल v की, यानी ये हमारे छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी स्मॉल v हो गई। मतलब स्मॉल v तो मतलब
स्मॉल वी के टर्म में हो गई। अच्छा, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में क्या एनर्जी थी, देखिए स्टार्टिंग में ये h हाइट पर था, ये जो ब्लॉक है वो h हाइट पर था, तो इसकी स्टार्टिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, ठीक है। देन उसके बाद अब इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखिए ये यहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, और v क्या होगी इसकी, ये होगी v cos अल्फा माइनस कैपिटल V प्लस, अब कौन सी एनर्जी बचेगी, यहाँ तक आने में जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है v sin अल्फा, ये भी इसके पास एनर्जी है, तो हाफ m v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी एनर्जी इसके पास होगी, प्लस जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m कैपिटल V स्क्वायर, ये सारी एनर्जीज हमारी फाइनल एनर्जीज होंगी छोटे और बड़े ब्लॉक दोनों को मिला करके। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना। देखिए सॉल्व करने में थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यूज़ यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो स्मॉल v स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कैपिटल V स्क्वायर और प्लस स्क्वायर खोल दिया, प्लस 2 स्मॉल v इंटू कैपिटल V कॉस अल्फ़ा और प्लस हाफ m v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फ़ा है और ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अगर इन दोनों को हम अटैच करते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका और इस टर्म का क्या हमारा आंसर आएगा, हाफ स्मॉल m और स्मॉल v स्क्वायर, ये आएगा, ज़्यादा हमको लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आ जाएगा हाफ, अब इस ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m स्मॉल v कैपिटल V कॉस अल्फ़ा थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और ये वाला टर्म प्लस हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों मिल जा रही हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से, हाफ m स्मॉल v स्क्वायर, और दोनों अगर मिलेंगी तो यहाँ से हम हाफ v स्क्वायर कैपिटल का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आ रहा है m स्मॉल v कैपिटल V कॉस अल्फ़ा। अब क्यों ना हम स्मॉल v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो उससे हमें कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए स्मॉल v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली टर्म थी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हाफ m, तो ये आ जाएगा कैपिटल V स्क्वायर m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, नीचे m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये टर्म आ गई हमारे पास, प्लस हाफ v स्क्वायर, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ठीक है, माइनस m स्मॉल v यहाँ पर भी है तो यहाँ भी रख देते हैं, तो mv m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई m कॉस अल्फ़ा, और ये हमारे v पहले से था तो v स्क्वायर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट गया, m से m कट गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पर एक m कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 v स्क्वायर बाई m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस हाफ v स्क्वायर m प्लस कैपिटल M और माइनस v स्क्वायर m प्लस कैपिटल M बचेगा, इतना पार्ट हमारा बचा। अब क्या करें, यहाँ से 2m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा 2m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, v स्क्वायर m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये चीज़ उधर आ जाएगी, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा यहाँ पर, और m प्लस m था ही, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा है, माइनस अब यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 2m v स्क्वायर और m प्लस m और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब टर्म क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा,
ये mgh के फॉर्म में यहाँ चल रहा है सारी चीज़ें। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास m प्लस एम का होल स्क्वायर। तो ठीक है, लिख लेते हैं m प्लस एम का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब अगर हम यहाँ देखें तो हम क्यों ना इसको मतलब पूरा मल्टीप्लाई कर दें अंदर, है ना, तो उससे कुछ वैल्यूज़ पता चलेंगे। तो देखो क्या है, वी स्क्वायर तो कॉमन हो गया, m से स्मॉल m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ध्यान से यहाँ करना पड़ेगा, प्लस स्मॉल m का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये भी मल्टीप्लाई कर दें -2 स्मॉल m, जब इससे मिलेगा ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और ये चीज़ जब कैपिटल M से मिलेगी तो यहाँ माइनस का 2m कैपिटल M कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगी। अच्छा, नीचे हमारी टर्म 2m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा थी ही, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ होगी, m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 2mm कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या आएगा हमारे पास वी स्क्वायर ब्रैकेट में m प्लस एम का होल स्क्वायर, वो चलने दीजिए, इससे ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्या आएगा माइनस स्मॉल m कैपिटल M कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है भाई, 2 टाइम्स है यहाँ, 1 टाइम है, इसमें से ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस m स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और नीचे हमारा 2m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बना रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं हमें। ओके, अब देखो यहाँ पर ये mgh है, हमें वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये सारा मटेरियल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जब सारा मटेरियल यहाँ चला जाएगा तो बात वहाँ पर हमारी बन जाएगी क्या, देखिए ये चला जाएगा वहाँ, तो क्या बन जाएगा हमारा 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये सारा मटेरियल नीचे आ जाएगा, कैसे m प्लस एम का होल स्क्वायर, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो रहा है, m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, तो माइनस का जब आप m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ बचेगी यहाँ पर, ये प्लस का हो जाएगा m, और ये माइनस से ये भी प्लस का हो जाएगा m। ठीक है, इतनी चीज़ हो जाएगी। ओके, अच्छा तो अब देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ पर कुछ हम इससे और इससे कॉमन ले लेते हैं, है ना, ये दोनों से कॉमन आ जाता है, तो देखिए ऊपर तो वही रहेगा 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो रहेगा ही रहेगा, नीचे m प्लस एम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इस वाले में m प्लस एम बचेगा, और माइनस का यहाँ m कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब देखो ये m यहाँ है, यहाँ भी m है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कुछ ऐसा हमारे पास आ जाएगा, देखिए क्या आएगा 2m स्क्वायर तो था ही जी एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे हमारा देखो यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस एम, थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा तभी काम बन पाएगा, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, चूँकि हमें आंसर लाना है तो वहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो देखो यहाँ से जब m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जगह नहीं बची है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो अब यहाँ पर जब वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर जी एच कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और डिवाइड बाई m प्लस एम, और ये जो हमारा कैपिटल M, और ये जो टर्म थी देखिए, ये जो टर्म थी ये वाली, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या बन जाएगा हमारा m साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ओके, अब बस हमारा काम ख़त्म हो गया। v की वैल्यू पता करनी है, तो ये सारा का सारा जो है अंदर हो जाएगा, m बाहर होगा, कॉस अल्फ़ा बाहर होगा, बाकी में हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, तो हम अंडर रूट ना लगा के पावर 1/2 कर देंगे, तो 2gh डिवाइड बाई m प्लस एम, और ब्रैकेट में ये वाला टर्म आ जाएगा m प्लस एम साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वेलोसिटी से हमारा ब्लॉक जो है मूव करेगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये इसका ऑथेंटिक आंसर है।
इसमें ऑथेंटिक आंसर है, लेकिन यहाँ पर 1/2 नहीं है तो 1/2 लगा लेते हैं ना। इस तरह से इसका आंसर ये बन जाता है।